आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया पावर्स, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। As I discussed earlier, that Indian Parliament consists of President and the two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is the upper house, and we discussed in our previous lecture about its functions, about its powers, and the whole structure of Rajya Sabha. So let us start about Lok Sabha. Lok Sabha के बारे में ये है कि Lok Sabha is the lower house of Indian Parliament. It's known as People's House. It's more powerful than Rajya Sabha. How? Let me explain how it is more powerful than the Rajya Sabha. First, let us start about its composition. क्योंकि लोकसभा की जब हम बात करते हैं, लोकसभा ये लोगों का हाउस है। इसमें हमारे जो देश के सबसे पावरफुल पर्सन है, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, तो नेचुरली ही इज द लीडर ऑफ लोकसभा। तभी जाके चूंकि रियल हेड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई दिस हाउस इज मोर पावरफुल। कंपोजिशन की जहां तक बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा मस्ट नॉट मोर देन 552 मेंबर्स। इससे ज्यादा नहीं इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। प्रेजेंटली हमारे यहाँ जो इंडियन लोकसभा है तो उसमें 545 मेंबर्स है अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्ट्रेंथ इनकी 552 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और उसमें आउट ऑफ 552 530 जो होते हैं प्रेजेंटली 530 members जो है they are elected from the territorial constituencies of states. So 530 members जो है they are directly elected from the territorial constituencies of states. आपको पता है हिंदुस्तान में प्रेजेंटली जो है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आफ्टर अगस्त 2019 हमारे यहाँ अब जो यूनियन टेरिटरीज है वो टोटल नंबर जो है पहले 7 थी, 2 और बढ़ा दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, और स्टेट का दर्जा कम करके पहले 29 थी, अब 28 ही है। तो इस तरह से इन यूनियन टेरिटरीज से और स्टेट से मेंबर्स लिए जाते हैं। तो 530 मेंबर्स हम डायरेक्टली लेते हैं कहाँ से? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां से हम क्या करते हैं, 530 मेंबर्स ले जाते हैं। 20 मेंबर्स जो है आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन यूनियन टेरिटरीज, और 20 से ज्यादा मेंबर्स जो है वो नहीं, बल्कि 20 तक ही जो मेंबर्स है वो हम यूनियन टेरिटरी से लेते हैं। 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ हमने देखा 530 प्लस 20 हो गए 550, और 2 मेंबर्स लिए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपने देखा कि टोटल नंबर हो गए 552, यानी स्ट्रेंथ जो है हमारे यहाँ लोकसभा की, दैट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 552। सो इस तरह से फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ, ये जो हमारे यहाँ इस वक्त प्रेजेंटली स्ट्रेंथ है वो 545 है। इस तरह से हम यहाँ पे जो 530 तक मेंबर्स ले सकते हैं वो हम स्टेट से लेते हैं, और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से लेते हैं। 2 मेंबर्स जो है उनको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है। जैसे मैंने कहा था प्रेसिडेंट के पावर्स में हमने देखा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज फॉर Lok Sabha, and for Lok Sabha he is having a free hand to appoint 12 members. तो ऑन द बेस ऑफ आर्ट्स, सोशल सर्विस, साइंस, वो सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस कर दी है। तो अब ये हो गया कंपोजिशन की, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से लिए जाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं यूपी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज बड़ी स्टेट है, इस तरह से यूपी से ज्यादा मेंबर्स जाते हैं लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जो पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटी स्टेट होगी उसके कम ही रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए हम यूनियन टेरिटरीज से भी और स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। उसके बाद जो लोकसभा है इसकी टर्म क्या है, इनके मेंबर्स जो है उनकी टर्म क्या है। नॉर्मली लोकसभा जो है इट्स नॉट द परमानेंट हाउस लाइक राज्यसभा, सो वी अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फॉर 5 years. So but however the president जो है
he can dissolve it earlier before the expiry of its full term on the advice of Prime Minister. 5 साल तक के लिए तो हम लोकसभा चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है उसको इतने पावर्स है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years. हमारे यहाँ बहुत सारी आपने देखी होगी, हिस्ट्री गवाह इस बात की कि बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं लोकसभा ने 12 दिन भी यहाँ पे दे दिए हैं. आप 96-98 की बात करिए, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीनों की भी सरकार रही है, तो 13 महीने के बाद ही उसको डिसॉल्व कर दिया गया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो इस तरह से, लेकिन इनकी टर्म जो होती है नॉर्मली 5 साल होती है. अब यहाँ पे ये है कि जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस वो मेंबर्स हासिल कर लेगा प्राइम मिनिस्टर, तब तक सरकार रहेगी. एट द टाइम ऑफ दिस नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, एट द टाइम ही विल लूज कॉन्फिडेंस इन हाउस, तो ही इज बाउंड टू रिजाइन. और जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहा तो उसकी मिनिस्ट्री खुद ब खुद वहां से जो भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं दे फॉल लाइक पैक ऑफ कॉर्ड्स. तो इस तरह से उसके बाद जो है टर्म के बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. सेम जिस तरह से मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कि हमने राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में पढ़ा, इसलिए यहाँ पे भी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, खासकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन में ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. दूसरी जो क्वालिफिकेशन उसके लिए है ही और शी शुड बी she should be a person of at least 25 years of age. उसकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए. और राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 years है, जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए 35 years है. He or she should not be a lunatic, lunatic or having any criminal record. They should not be having, the person who is going to contest election for Lok Sabha seats, he must not be a lunatic person और बैंकक्रप्ट, वैसा कोई उसमें रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए बैंकक्रप्सी का. उसका दिवालिया निकल गया होगा अब इलेक्शन में, इसलिए हिस्सा लिया है कि कल को वो वहाँ पे पैसे हासिल करेगा, करप्शन में फंसेगा तो उस तरह से वो अपना सारा कर्जा चुका देगा. उसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह होना नहीं चाहिए या बैंकक्रप्सी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. तो उसके बाद स्पीकर की हम बात करेंगे. अब जो ये पूरा हाउस है इसको क्या करता है स्पीकर जो है, जिस तरह से हमने राज्यसभा में देखा, राज्यसभा में चेयरमैन होता है और उस तरह से डिप्टी चेयरमैन होता है. राज्यसभा के चेयरमैन की जो बात है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है. तो यहाँ पे जो पूरे हाउस को संभालता है, पूरे हाउस के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, तमाम मीटिंग्स वगैरह जो प्रिजाइड करता है, नोन एज स्पीकर. स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा. तो इस तरह से सारा हाउस जो है उसके संभालने का काम कौन निभा लेता है? स्पीकर. अब स्पीकर की गैर हाजिरी में डिप्टी स्पीकर भी होता है. अब स्पीकर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उस स्पीकर उन्हीं मेंबर्स में, लोकसभा के मेंबर्स में भी वहीं अपॉइंट किया जाता है, उसको हाउस ही अपॉइंट करता है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर की बात जो है, स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस एंड कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द हाउस. तो जब स्पीकर जो होता है उसका यही काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करना पूरी तरह से. स्पीकर के बाद जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है उस वक्त डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि पूरे हाउस को, उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करे. ये हो गया इसका कंपोजिशन के लोकसभा जो है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स की टर्म क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और इस हाउस को कौन संभालता है. तो इसका बड़ा कौन होता है उसको स्पीकर कहते हैं. अब आगे हम बढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ, तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे.